हेलो एवरीवन, आइए आज हम समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में भारत में जीएसटी का इतिहास और हालिया परिवर्तन। सबसे पहले देखेंगे जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको पता ही होगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर इसको बोलते हैं। आइए देखते हैं इसका प्रस्तावना। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में कर प्रणाली हमेशा जटिल रही है। आज़ादी के बाद से लेकर 2017 तक अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में केंद्र और राज्य अलग अलग कर लगाते थे। इस कारण व्यापार में दिक्कतें, टैक्स ऑन टैक्स की समस्या, मतलब टैक्स पर भी टैक्स की समस्या और उपभोक्ता पर अधिक बोझ पड़ता था। इसी को दूर करने के लिए जीएसटी लाया गया। इसका लक्ष्य देख लेते हैं। जीएसटी का लक्ष्य था वन टैक्स, वन नेशन, वन टैक्स, वन मार्केट। जीएसटी का लक्ष्य था वन नेशन, वन टैक्स, वन मार्केट। जीएसटी से पहले देखेंगे तो दो स्तर पर टैक्स लगते थे। एक केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल टैक्सेस, उसमें एक्साइज ड्यूटी, उत्पादन कर, सर्विस टैक्स, सेवा कर और कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क। 3 प्रकार के टैक्स केंद्रीय स्तर पर लगाए जाते थे। अब एक राज्य स्तर पर टैक्स होता था, स्टेट टैक्सेस बोलते थे। इसमें वैट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं इसको। और दूसरा एंट्री टैक्स, फिर ऑक्ट्राई यानी नगर पालिका कर और इंटरटेनमेंट टैक्स, फिर लग्जरी टैक्स, परचेज टैक्स। इस तमाम प्रकार के टैक्स जो है कि राज्य स्तर पर लगाए जाते थे और केंद्र स्तर पर टैक्स लगाए जाते थे। ये बड़ी जटिल प्रक्रिया थी, लोगों के समझने से परे था। सामान्य जनता के समझ में तो आता ही नहीं था कि टैक्स कैसे लग रहा है, कितना लग रहा है, क्या लग रहा है। परिणामतः एक ही वस्तु पर बार बार कास्केडिंग इफेक्ट्स पड़ता था। आइए देखते हैं जीएसटी का विचार और प्रारंभिक प्रयास कब हुआ, किसने किया। सन 2000 की बात है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने जीएसटी पर अध्ययन के लिए एक समिति बनाई। अध्यक्ष असम के वित्त मंत्री असीम दास गुप्ता थे। 2004 में केलकर समिति ने अप्रत्यक्ष कर सुधारों के अंतर्गत जीएसटी की सिफारिश की। 2006 की बात करेंगे तो वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने 2010 तक जीएसटी लागू करने का लक्ष्य घोषित किया। 2011 में यूपीए सरकार ने संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। 2014 एनडीए सरकार ने नया संशोधित बिल संसद में रखा। 2016 में संविधान का 101वां संशोधन अधिनियम पारित हुआ। 1 जुलाई 2017 संसद भवन ने के केंद्रीय कक्ष से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी लॉन्च किया। तो भारत में 1 जुलाई 2017 को ही जीएसटी लागू हुआ, ये आपको याद रखना है। फिर देखते हैं जीएसटी की संरचना। अभी वर्तमान में जो जीएसटी की संरचना थी वो सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी इसको बोलते हैं, केंद्र सरकार द्वारा वसूला गया कर है। और दूसरा एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी, राज्य सरकार द्वारा वसूला गया कर है। और एक है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी है, राज्यों के बीच व्यापार पर कर लगता है। वो इंटर स्टेट की बात है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर व्यापार होता है तो उसके बीच जो कर लगता है उसको आईजीएसटी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड जीएसटी। और एक है यूटी जीएसटी, इसमें यूनियन टेरिटरी को शामिल किया जाता है, केंद्र शासित प्रदेशों में लागू ये होता है, तो यूनियन टेरिटरी जीएसटी होता है यूटी जीएसटी। इन सब का समन्वय करती है जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल। इन सब को जो है कि देखरेख करती है, जिसके अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री और सदस्य होते हैं सभी राज्यों के वित्त मंत्री। फिर देखते हैं जीएसटी की शुरुआती दरें 2017 में क्या थीं। तो सबसे पहले देखेंगे 0% आवश्यक वस्तुएं जैसे अनाज है, दवाइयाँ, इस पर 0% टैक्स था। फिर 5%, 12%, 18% और 28% लग्जरी व हानिकारक वस्तुओं जैसे सीन गुड्स बोलते हैं उसको, लग्जरी और सीन गुड्स पे जो है कि 28% जीएसटी थी। अभी देखेंगे आप तो जीएसटी के लाभ क्या हैं। तो पहला है कर प्रणाली सरल और पारदर्शी बन गया है। पूरे देश में एक समान कर प्रणाली लागू हो गया। व्यापार और निवेश को प्रोत्साहन मिला। टैक्स ऑन टैक्स की जो समस्या थी उसका समाधान हुआ, यानी टैक्स का भी टैक्स जो लग रहा था, टैक्स पर भी टैक्स लग रहा था, उसकी समस्या का समाधान हो गया। राजस्व चोरी और भ्रष्टाचार पर रोक लगा। उपभोक्ता को अपेक्षाकृत सस्ती वस्तुएं और सेवाएं मिलने लगीं।
इसके अलावा देखेंगे जीएसटी की चुनौतियां भी रही हैं कुछ। तो शुरुआती समय में तकनीकी समस्याएं जैसे जीएसटीएन पोर्टल क्रैश हो जाना, छोटे व्यापारियों पर अनुपालन यानी कि कंप्लायंस का बोझ हो जाना, पेट्रोलियम, बिजली और शराब अभी भी जीएसटी से बाहर, और राज्यों को राजस्व घाटे की चिंता, शब्दावली और तकनीकी उपयोग में कठिनाई, इस तरह से जो है कि ये सब परेशानियां जो है कि देखना पड़ा। हाल में परिवर्तन और छूट जो हुआ है 2025 में वो देख लेते हैं। प्रमुख परिवर्तन क्या क्या हुआ है। अब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है जीएसटी में, जो कि स्लैब सुधार। सबसे पहले देखिए रेट रेशनलाइजेशन बोलते हैं इसको। अब केवल 2 मुख्य स्लैब रहा, पहले 4 था, अब 2 है, 5% और 18%। लग्जरी और सीन गुड्स पर नया 40% स्लैब भी लगाया गया है। इस बात को भी ध्यान रखना है हमको, जितने भी हानिकारक वस्तुएं हैं उस पर और लग्जरी वस्तुओं पे 40% स्लैब है। 0% जीएसटी में देखें कौन कौन शामिल है, ये भी देख लेते हैं। एक्सेम्पशंस क्या है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा सेवाओं पर जीएसटी हटा दिया गया है, 0% जीएसटी है। कुछ डेयरी उत्पाद है जैसे पनीर है, मक्खन है, इस सब पे जो है कि 0% जीएसटी हो गया है। सेवा क्षेत्र में बदलाव की बात करेंगे तो देखेंगे स्विगी है, जोमेटो है, जैसे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के डिलीवरी चार्ज पर 18% जीएसटी कर दिया गया है। उत्पादों में कमी होंडा है, एक्टिवा है, डियो है, साइन है और वोल्क्सवैगन जैसी कंपनियों ने कीमतें घटाई हैं। मदर डेयरी ने उत्पादों की कीमतें कम की हैं। इनपुट टैक्स की बात करेंगे तो इनपुट टैक्स क्रेडिट में आईटीसी में बदलाव हुआ है। व्यक्तिगत बीमा पॉलिसियों पर मिलने वाला कमीशन अब आईटीसी योग्य नहीं रह गया है। जीएसटी 2.0 की बात करेंगे तो प्रक्रियात्मक सुधार है ये। आगे देख लेते हैं इसमें क्या क्या सुधार है। ई इनवाइसिंग नियमों में बदलाव, रुपए 10 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले व्यवसायियों को 30 दिनों के भीतर इनवाइसिंग रजिस्ट्रेशन पोर्टल यानी कि IRP पर इनवाइस अपलोड करना अनिवार्य होगा। रिफंड सुधार में देखेंगे तो क्या है, एक्सपोर्टर्स और सेज आपूर्ति करने वालों के लिए प्रोविजनल रिफंड की सुविधा आसान बनाई गई है। सीन गुड्स नीति की बात करेंगे तो तंबाकू है, इससे हानिकारक जो वस्तुएं हैं उस पर तंबाकू है, पान मसाला है, गुटखा है, इस पर मौजूदा दरें कंपेंसेशन सेस की उगाही पूरी होने तक जारी रहेगी। निष्कर्ष में देख लेते हैं क्या हमें निष्कर्ष में मिला है। तो जीएसटी ने भारत की कर व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव किया है। शुरुआती कठिनाइयों के बावजूद इसने देश को एकीकृत कर प्रणाली दी। 2025 के नए सुधारों से यह और सरल, पारदर्शी और जनहितैषी बना है। जहां बीमा और डेयरी उत्पादों में राहत दी गई है, वहीं लग्जरी और सीन सामान पर अधिक कर लगाकर सरकार ने संतुलन बनाया है। आने वाले समय में उम्मीद है कि पेट्रोलियम और बिजली को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा, ताकि वन नेशन वन टैक्स का सपना पूरी तरह साकार हो सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।